कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। उसे आने वाले समय में विचारों से और किस तरीके से जनता में जाकर के समझाएं, उसके रास्ते पे समाजवादी पार्टी चलेगी। अपनी पर्सनल ईमेल आईडी आपने सर दी थी, बहुत सारे मेल्स भी आपको मिले होंगे सर, तो उस ईमेल आईडी में क्या कुछ ऐसे सुझाव आए हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश आप करेंगे सर? जो सुझाव है वो हमारे पास है। लोकसभा क्षेत्र में और केरल विधानसभा में भी बुलडोजर चालू हो गया। ये बुलडोजर संस्कृति से एक दिन बुलडोजर न जाने कहाँ पहुँच जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार की तरफ मुड़ जाए ये बुलडोजर, क्योंकि कुछ न कुछ कानून तो मानोगे। आज बीबीसी का कल मैंने कार्टून देखा, न्यायमूर्ति हटा करके बुलडोजर लग गया है। क्या बुलडोजर न्याय देगा? और आखिरकार बुलडोजर वहाँ क्यों नहीं चल रहा है जहाँ पर बलात्कार की घटना हो रही, बैंक डकैती हो रही? ये बताएं कि बैंक से लॉकर में से चोरी हो गई, अब ये सरकार बताए बुलडोजर किस पे चलाएगी? 5 साल की बेटी अयोध्या फैजाबाद में, अयोध्या में उसके साथ घटना हो गई, बताओ बुलडोजर कहाँ चलेगा? तमाम नौजवान आत्महत्या कर चुके हैं बेरोजगारी के उसको लेकर के, बताओ कहाँ चलेगा बुलडोजर? क्या बेरोजगारी पर चलेगा? क्या चीज़? ये जो बातें आज हो रही है 2 महीने पहले क्यों नहीं हुई? तो अगर बेरोजगारी पे बात करनी हो, महंगाई पे तो मैं कर सकता हूँ। ये अच्छी बात है, टूरिज्म बढ़ेगा यहाँ, क्योंकि अभी नए टूरिज्म मंत्री बने। मुझे लगता है कि आगरा के बाद, मथुरा वृंदावन के बाद, काशी के बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं आने वाले हैं मैनपुरी में। मुझे उम्मीद है कि यहाँ बहुत अच्छा काम होगा टूरिज्म में। नाम बदलने के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसा भी होगा जिससे बहुत दुनिया के टूरिस्ट यहाँ आएंगे। सर, जिले महंगाई को लेकर गोदामों से नींबू चोरी हो रहे हैं, गोदामों से नींबू चोरी हो रहे हैं। तो ये सरकार जो है, मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा महंगाई बढ़ेगी। 80 पैसे 40 पैसे बढ़ा करके डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, खाद डीएपी कहाँ पहुँच गई, और घर मकान बनाना बहुत महंगा हो गया, स्टील कहाँ पहुँच गई, जितने अभी सामान है घर बनाने का वो कितना महंगा हो गया। नौकरी रोजगार नहीं, कोई उद्योग कारखाने नहीं लगे, और अब तो उत्तर प्रदेश में ये हालत पैदा हो गई है कि लोग नींबू चोरी करने के लिए निकल पड़े हैं। ये कैसा प्रदेश है? कम से कम सरकार को इसीलिए मैं कोई ऐसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं बुलाई थी, क्योंकि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में दिखे, इसलिए मैंने कहा कम से कम आपसे नमस्कार कर लूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज जब हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, कम से कम संविधान बचाने के लिए हम लोग आगे आएँ। और हम तो मैनपुरी के पत्रकार साथियों से कहूँगा कि आपके बलिया में साथी बंद हैं। बलिया में बताओ क्या था, पेपर आउट हो गया, उन्होंने केवल खबर, सूचना और जानकारी दे दी तो उन्हें जेल में जाना पड़ा। सुनने में आया कि पेपर आउट वाला अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। ये सरकार में पहली बार पेपर आउट नहीं हुआ है। न जाने कितनी परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं इस तरीके से। ये सरकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ये सरकार नौकरी और रोजगार देने वाली नहीं है। केवल आपको विज्ञापन पढ़ने को मिलेगा सुबह से अखबारों में कि आपको रोजगार और नौकरी मिल गई। मैं उसमें कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं धर्मों को लेके कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो अपील की थी कि जो बाबा संत लोग ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, जो बाबा संत लोगों का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। लखनऊ में एक संत हैं जिन्होंने सोडोमी की, उन्हें जेल जाना पड़ा। सीतापुर के उन्हें जेल जाना पड़ा। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर सरकार को नज़र रखनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सोचिए, रामनवमी के दिन नवरात्रों में हम हिंदू भाई लोग और हम लोग सब लोग हम प्रचार नहीं करते कि हम व्रत पे हैं। हमने तो नहीं प्रचार किया, लेकिन हमने देखा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बेटियों के, कन्याओं के पैर धो रहे थे, पूजा पाठ किया, और एक जो तरीका है नवरात्र में वो किया गया। और बताओ साधु संत क्या कह रहे थे बेटियों के लिए? क्या मुसलमान भाइयों की बेटी क्या बेटी नहीं है, क्या बहन नहीं है? लेकिन कम से कम अब जेल गया है, उस साधु की जानकारी होनी चाहिए कि वो साधु कहाँ से घूम करके आकर के आया है।
बीजेपी के लोग महंगाई का नाम बना लोगों की नींबू चोरी ना हो, कम से कम महंगाई कम हो। आज की मीटिंग केवल कार्यकर्ताओं को धन्यवाद था और जिस तरीके से बाबा साहब को याद किया उसका कार्यक्रम था। अभी बहुत जल्दी है, उस बारे में कुछ नहीं कह सकते, बहुत जल्दी है इस समय। समाजवादियों के ऊपर चाचा को लेकर क्या कहें? चाचा की चर्चा बड़ी तेजी से है भाजपा के लिए। मुझे कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में, कोई जानकारी नहीं है। मैं नहीं, इसलिए मैं बधाई देता हूँ आपको। बीजेपी के लोगों को कम से कम परिवारवाद तो खत्म कर रहे हैं। ये अपना चैनल चलाने के लिए खबर मत बनाओ भाई, अगर चैनल नहीं चलता तो दूसरी खबर बनाओगे। संविधान की बात करें, संविधान समाज सपना दिखाता कि भारत ऐसा हो जो सोने की नगरी कहा जाता था कि 80 करोड़ लोगों को खिला रहे हैं। आपने बेरोजगारी की बात करी, लेकिन कहाँ कमी रह गई जिसकी वजह से जनता ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया? नहीं, उस पर ये जो हमारे साथी हैं चुनाव की समीक्षा पे सवाल पूछ रहे हैं, तो अभी मैंने कोई समीक्षा नहीं की है। अभी मैंने नेता कार्यकर्ता जो भी मिले हैं उनका सुना है। जिस समय इलेक्शन कमीशन अपने बूथों का वोटों का पूरा अपडेट कर देगा, हमें भी जब मिल जाएगा तब हम सही कह सकते हैं कि हमें समीक्षा कैसी करनी है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि हर वर्ग ने हमें मतदान किया और जिस तरीके से समाजवादियों ने नारा दिया था कि समाजवादी और अम्बेडकरवादी और जो काशीराम जी के रास्ते पे चले माननीय काशीराम जी के, उन तमाम सहयोगी समर्थकों ने हमारी मदद की है, तभी इतना परसेंटेज वोट बढ़ा है। हमें हर वर्ग ने इस चुनाव में मदद की है। जिस समय बूथ का डेटा सामने आ जाएगा तो और ठीक से समीक्षा कर पाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।